हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो। मुझे तो रात से ही मैसेज आ रहे हैं कि नया साल मुबारक हो। मैं भी कह रही हूँ नया साल मुबारक हो। हम हर बार यही तो कहते हैं, नया साल मुबारक हो, और कभी मुबारक नहीं होता है। पता नहीं क्या है। ये किताब पढ़ रही थी, गीता प्रेस और हिंदू भारत का निर्माण। ये किताब मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत मेहनत से लिखी गई किताब है। अक्षय मुकुल ने लिखी है। अपने काम में माहिर इंसान है वो। बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। हालांकि ये आज लिखी गई किताब नहीं है, ये बहुत 10 साल हो गए हैं। नए कलेवर में भी आ गई है। इसमें एक बात लिखी थी 1935 में गांधी जी ने, जो बहुत ही पॉपुलर किताब है, पॉपुलर मैगजीन है, अक्सर हिंदू घरों में पढ़ी जाती है। सभी प्रबुद्ध लोग अपने घरों में उस मैगजीन को मंगवाते हैं। हमारे दादा बाबा के ज़माने में भी बहुत सारे लोग थे जो इंटर कॉलेज में प्रोफेसर थे, और मैंने पढ़ा है। मैंने कल्याण भी पढ़ा है। मैंने और भी जो मैगजीन्स, मतलब पतली मोटी साल भर की विशेषांक सब आता था, सब पढ़ा है मैंने, सब पढ़ती थी। बहुत अच्छा लगता था। इसलिए अच्छा लगता था कि उसमें खूब देवी देवताओं की फोटोज हुआ करती थी, खूब फोटोज हुआ करती थी, रंगीन रंगीन। मतलब आप ब्यूटी की जो भी कल्पना कर सकते हैं, खूबसूरती की जो भी कल्पना कर सकते हैं, अत्यधिक जितना भी आपका दिमाग जा सकता है, उतनी खूबसूरत फोटोज। ऐसा लगता था कि वाओ, हमारे भगवान इतने सुंदर सुंदर हैं, देवियां इतनी सुंदर सुंदर हैं। कुछ खूंखार देवियों की भी तस्वीरें हुआ करती थी, जैसे एक छिन्नमस्ता, 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, इनकी तस्वीरें हुआ करती थी। सभी खूबसूरत, सभी एक से एक कलर के कपड़ों में, हर दिन एक नया कपड़ा। कोई सफेद साड़ी पहन के बैठा हुआ है बगुला पे, तो कोई छिन्नमस्ता है, 3 देवियां हैं, एक दूसरे को काट के एक दूसरे का ही रक्त पी रही हैं। मतलब खूंखार से खूंखार, खूबसूरत से खूबसूरत, और फैंसी से फैंसी। काली माँ की तस्वीर देखो, उन्होंने जो स्कर्ट पहना है उसमें राक्षसों के हाथ बने हुए हैं। मतलब एक आर्टिस्ट कितनी कल्पना कर सकता है वो सब कुछ। 1935 में गांधी जी ने, इस किताब में मेंशन है, 1935 में गांधी जी ने, उनके जो संपादक थे पोद्दार साहब, जो अपने आप को नित्य लीलालीन कहलवाते थे, आज भी वो नित्य लीलालीन है, उनको नित्य लीलालीन कहलवाते थे। वो उपाधियां देते थे ना लोग अपने आप को, जैसे विजयनगर साम्राज्य में सबको उपाधियां थी। तो पोद्दार साहब को गांधी जी ने 1935 में एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने पूछा कि कल्याण के पृष्ठों में इतनी ज्यादा मात्रा में देवी देवताओं के चित्रों की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। गांधी जी ने राघव दास से बात की। इन्हें पूरब का गांधी कहा जाता था, राघव दास। ये खूब लिखते थे, कल्याण पत्रिका में खूब सारे लेख लिखते थे। कल्याण पत्रिका में बहुत सारे लोग लेख लिखते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस किताब में मेंशन है। तो जो भी जवाब दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये लोग जवाब कभी नहीं देते, ऐसी सोच के लोग जवाब नहीं देते हैं। सवाल छोड़ दिया जाता है, आप अपने हिसाब से समझते रहिए। खैर, मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहना ये चाहती हूँ कि केसरिया रंग के बारे में इन्होंने लिखा है इसमें कि केसरिया रंग संन्यास, ध्यान और वैराग्य का है।
ये मेरी लस्सी है, मैं आज लस्सी ले रही हूँ नाश्ते में। लस्सी आप कभी भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच में लीजिए, डिनर में लीजिए, जब आपका मन करे तब लीजिए। ये वीडियो मैं आज ही डालूंगी क्योंकि आज 1 जनवरी है और मेरा मन कर रहा था कुछ बातचीत करने का। मन सवालों के घेरे में रहता ही है हमेशा। तो मुझे याद है कि बचपन में हम लोग के यहाँ साधु संत आया करते थे, साधु संत गेरुआ वस्त्र में, जिसे हम लोग आजकल भगवा कहते हैं। भगवा शब्द तो मुझे पता भी नहीं था, और भगवा मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है। भगवा क्या होता है? जैसे लगता है किसी को भगा रहे हैं। खैर, केसरिया समझते थे हम, जो हमारे तिरंगे में भी है। इसमें लिखा है कि केसरिया रंग संन्यास, ध्यान और वैराग्य का है। ये एक व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है, और मुझे नहीं पता रंगों का क्या है। रंगों के अपने बाजार हैं। तो इसमें एक व्यक्ति है महेंद्र, रामचरण महेंद्र। रामचरण महेंद्र कहते हैं कि हमने चित्रों का महत्व उसके रंगों से है, और हम लोगों ने रंगों का महत्व खो दिया है। वो कहते हैं कि लाल चंदन चंद्रमा का परिचायक है, लाल टीका शौर्य का प्रतीक है, लाल तिलक लगाकर पुरुषों को ऊर्जा प्राप्त होती है, पता नहीं, और वे तेजस्वी, पराक्रमी और स्वाभिमानी बन जाते हैं। लाल तिलक लगाकर पुरुषों को ऊर्जा प्राप्त होती है और वे तेजस्वी, पराक्रमी और स्वाभिमानी बन जाते हैं। ये सब बातें कल्याण में छपा करती थी, आज भी छपती हैं। कल्याण उठा लीजिए, आज भी वही सब। कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं, बस प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है। महिलाओं के बारे में महेंद्र ने कहा कि लाल सिंदूर न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि उनके सौभाग्य का भी प्रतीक है। पता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सिंदूर लगाने वाली महिलाएं यौन हिंसाओं से सुरक्षित रहती हैं। वाह! क्योंकि अपराधी सिंदूर के जरिए उनकी मांग में लाल रंग देखकर सहसा किसी की हिम्मत उस पर कुदृष्टि डालने की नहीं होती। शादीशुदा औरतों के भी बलात्कार होते हैं, खूब बलात्कार होते हैं, बलात्कार ही बलात्कार होते हैं, और टीका चंदन लगा के बलात्कार करते हैं लोग। सिंदूर लगाने वाली महिला चरित्रवान स्त्री है। लाल रंग जैसे उसकी मर्यादा की परिधि है। केसरिया रंग संन्यास, ध्यान और वैराग्य का है। केसरिया आग की लौ के समान है, इससे बुरे ख्यालों को दूर रखने की शक्ति मिलती है। केसरिया वस्त्र धारण करने से ईश्वर से सानिध्य बना रहता है और आत्म संयम व निस्वार्थ भाव जैसे गुण आत्मसात होते हैं। बड़ी बात है। अभी 4 दिन पहले मैं कुछ कह रही थी बचपन की बात, कि बचपन में हम लोग देखते थे साधु संत आए हुए हैं तो केसरिया वस्त्र धारण करके आते हैं, तो हम लोग उनको अपनी भी थाली देने में संकोच नहीं करते। ये सोचते हैं कि साधु है, साधु है, साधु साधु, जिसका मन साधु होता है, सबसे प्रेम करने वाला, सबके प्रति अच्छी भावना रखने वाला, वो है साधु। अब आज आपको कोई साधु दिखाई देता है? केसरिया वस्त्र धारण किए हुए लोग तलवार बांट रहे हैं। सोशल मीडिया में हमने देखा कि एक महामंडलेश्वर को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है, कोई वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है जिसको कानून मान्यता देता है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में एक आस्था है कि भाई ये महामंडलेश्वर साहब हैं। बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं। एक महामंडलेश्वर के मुंह से ये बात सुनना कि हिंदुओं को अब आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, क्या है ये? कैसा वैराग्य, कैसा सन्यास, कैसी शांति। केसरिया रंग पहन करके खुद को
ये कहना कि मैं साधु हूं, साधु जैसे गुण तो नहीं है ये। सपोज कीजिए कि आपके देश में सभी के घरों में तलवारें हों, ये जो तलवारें बांटी जा रही हैं इस पर कोई आपत्ति नहीं, हम इस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, और सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। पर ये जो बोलते हैं, ये जो कहते हैं, ये जो देश में विखंडन मचाने की जो कवायद है या जो भी प्लान है इनका, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार? वे खुल के तलवारें बांट रहे हैं, वो चंदन भी लगाते हैं, वो लाल टीका भी लगाते हैं, वो गेरुआ वस्त्र भी पहनते हैं। और अगर पुरुष तिलक लगाने से सकारात्मक सोच रखने लगता है, या उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है, या उसको शक्ति मिल जाती है लाल चंदन लगाने से, तो ये सारे लाल चंदनधारी ये देश में, पूरे देश में एक खास वर्ग के लोगों को मारने के लिए तलवारें क्यों बांटते हैं? तलवारें क्यों बांटी जा रही हैं? अगर मान लीजिए सबके घरों में तलवारें हैं और सब काटने पीटने और विखंडन करने के लिए तैयार हैं, तो इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप दूसरे किसी वर्ग को जाति या धर्म के नाते मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है? उनके दिलों में कोई इमोशन नहीं है, उनके दिलों में वो भाव नहीं, वो गुस्सा नहीं, उनको गुस्सा नहीं आ सकता, आप ही को गुस्सा आता है। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि ये बंदे काम नहीं करते, ये नौकरी नहीं करते, ये किसी की सेवा नहीं करते, इनके दिलों में सिर्फ नफरत है, ये सिर्फ नफरत करते हैं, ये सिर्फ नफरत के बने हैं। इनका एक एक इनकी कोशिका नफरत से, घृणा से, द्वेष से जल रही है। ये लाल चंदन लगा लें, या जटाएं बड़ी कर लें, या गेरुआ वस्त्र का तंबू पहन लें, इनकी भावना तो बहुत ही खराब है। महामंडलेश्वर लोगों के दिलों में एक भाव पैदा करता है कि भाई ये हमारे हिंदू धर्म का कोई ऊंचा आदमी होगा, ऊंची बातें करेगा, ऊंची सोच रखेगा। लेकिन ये सभी देश में तलवारें बांट रहे हैं, कौन इन्हें रोकेगा? इन्हें रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो उन मूर्खों को समझना पड़ेगा जो उनसे तलवारें ले रहे हैं। इनकी तलवारें तोड़ दी जानी चाहिए, उसी पल तोड़ दी जानी चाहिए, उसी वक्त आग में जला के गला दी जानी चाहिए। ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम है, उस देश को तोड़ने का काम जो बहुत मेहनत से बना है, सबकी मेहनत से बना हुआ देश है, जहां पर हम शांति से, सौहार्द से, भाईचारे से रहते हैं। इस देश में तलवारें, भाले, कड़ासे, कुल्हाड़े, फावड़े बांटना, ये मैसेज देते हुए कि ये आत्मघाती दस्ता बनाने के लिए है। देखो, चाकू के साथ इंटेंशन बदल जाते हैं, बंदूकों के साथ इंटेंशन बदल जाते हैं, हथियारों के साथ इंटेंशन बदल जाते हैं। एक चोर अपनी स्किल का इस्तेमाल चोरी करने में करता है, एक महिला चाकू का इस्तेमाल अपने इंटेंशन, उसका जो इंटेंशन होता है कि वो किचन में सब्जी काटेगी या कुछ करेगी। एक हत्यारे का इंटेंशन होता है कि उस चाकू से वो हत्या करेगा। इंटेंशन बदलते ही हथियारों के मतलब बदल जाते हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो साधु वेशधारी हैं, यदि उनके दिलों में नफरत है, मुस्लिम की औरत को उठा के लाओ और उसको हिंदू बनाओ, मुस्लिम की औरत को मार डालो, बलात्कार करो और कोई रोकता नहीं। ये क्या बात होती है? ये देश है, ये हमारा देश है, इसमें सभी प्रेम से रहते हैं। इन लोगों को, जिन्होंने कभी 4 घंटे की नौकरी नहीं की,
इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, इन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, इन्होंने कभी भूगोल नहीं पढ़ा, इन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा, ये कुछ नहीं जानते। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र जैसी कोई अवधारणा नहीं है। ये सिर्फ एक होता है ना, छोटा सा बीज होता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। आपने इसे रोका नहीं, ये बड़ा हो गया। नफरत का बीज है, इसे रोका जाना चाहिए। हमारे देश के साधु, वेशधारी इस उदार धर्म की नाक कटा रहे हैं, नाक कटा रहे हैं। नाक कटाने का मतलब सम्मान गिरा रहे हैं। जो हमारा सम्मान है, हर धर्म का अपना एक रूप होता है। हिंदू धर्म का जो रूप है वो बहुत अलग है। मुझे धर्मों में बहुत रुचि नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति हर चीज पढ़ता है। मैं हर चीज पढ़ती हूँ। मैं तो बचपन में ही रामायण पढ़ चुकी हूँ, गीता पढ़ चुकी हूँ, बाइबल पढ़ चुकी हूँ। तो मेरी रुचि बहुत ज्यादा इन सब चीजों में है नहीं, पर ज्ञान के लिए हर चीज हमें जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। पर ये तलवार, ये भाला, ये गड़ासी, ये हथौड़ा, ये सब कुछ देश में बांटे जाने की परंपरा बहुत खराब है। अगर कानून इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है तो इन्हें अपने दरवाजे से भगाइए। ये वे साधु नहीं है जो कहा जाता था कि दोहा है एक, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब इसका आप खोजिए कुछ, हम तो जानते हैं। अब इसका मतलब बताने के लिए तो हम बैठे नहीं हैं यहाँ पे। हैव अ गुड डे, नया साल मुबारक हो। पर ऐसे नहीं, कुछ प्रयास करिए इस देश में भाईचारा लाने के लिए।